इक्वल्स टू पाई। ठीक है, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2.2. In this exercise we are going to discuss the following questions. We will start from the question number 4. देखो बेटा question number 4 में क्या है. In question number 4 you are to prove 2 tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 7 equals to tan inverse 31 by 17. अब यहाँ पर देखो बेटा 2 tan inverse आ गया. ठीक है, तो अब ये नहीं है कि 2 को कॉमन निकाल के आप फॉर्मूला लगा दोगे. नो, पहले आपको 2 tan इनवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सिमिलरली हमने 5th 6th 7th 8th 9th और 10th तक आज क्वेश्चंस कवर करने हैं. कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. So students, come to the question number 4. 2 tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 7 equals to tan inverse 31 upon 17. अब देखो बेटा यहाँ पर हमने 2 tan inverse के फॉर्मूलाज किए थे ऑलरेडी. 3 फॉर्मूलाज हमने किए हुए हैं. tan इनवर्स x किसके इक्वल होगा? sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र एंड tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र. अब आपने ये देखना है कि तीनों में से फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है. आप इसके साथ वाली टर्म्स देख लो, दोनों tan में है. तो अगर आप 2 tan इनवर्स को sin इनवर्स या cos इनवर्स लगा भी दोगे तो उसका कोई बेनिफिट हमें होने वाला नहीं है. तो इट मीन्स यहाँ पर 2 tan इनवर्स का मैं फॉर्मूला लगाऊंगी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्र. सो लिखो, we know that tan 2 tan inverse x equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square. Here x क्या है आपका? x is equal to 1 by 2. तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो. 2 tan inverse 1 by 2 equals to tan inverse 2x 2 into 1 by 2 upon 1 minus 1 by 2 square. Solve this. You will get tan inverse 2 cancel, 1 upon 1 by 4. 1 minus 1 by 4 is 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. So you are getting 4 by 3. Tan inverse 4 by 3. Right? तो यहाँ पर आपको tan इनवर्स मिल गया है 4 by 3. नेक्स्ट देखो, तो बेटा आप देख सकते हो 2 tan इनवर्स 1 by 2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है? tan इनवर्स 4 by 3. तो अब आप इसको पुट कर दोगे. 2 tan इनवर्स 1 by 2 की जगह आप क्या पुट करोगे? tan इनवर्स 4 by 3. दिस इज, ये हमने प्रूव कर लिया है tan इनवर्स 4 by 3. अब वैसे ही चलेगा आपका क्वेश्चन पैरेलल. ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1 by 7. अब आप पहले चेक करो कि दोनों की प्रोडक्ट लेस देन 1 आ रही है, तभी आपने फॉर्मूला लगाना, नहीं तो नहीं लगाना. येस, इट इज लेस देन 1. ठीक है, नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला. tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. राइट, नाउ सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर. After calculation you are getting this tan inverse 31 upon 28 upon 17 upon 28. So you are getting tan inverse 31 upon 28 which is equal to RHS. Hence left hand side equals to the right hand side. So come to the next sum. Next question is write a function in a simplest form. Simplest form means कि ये सब कुछ आपने ख़त्म करना है. ठीक है, और इसको बहुत सिंपल से तरीके से हमने लिखना है. जो हमारा ये है ना tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब हमने एलिमिनेट करना है किसी तरीके से. सिमिलरली ये सारे क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म वाले ही हैं. सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जिसमें x इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, कहीं पे भी आपकी x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, ना ही आपने इसको एज इनपुट देना है. ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ NCERT एक्सरसाइज 2.2. तो बेटा इस क्वेश्चन को करने का क्या मेथड है? जब भी आपके पास कभी भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ भी आ जाए, हमेशा आपने x को tan थीटा या सेकेंड थीटा ही पुट करना है. ठीक है, तो मैं इन जनरल tan थीटा पुट करने लगी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेकेंड थीटा के. राइट, तो हमने ज़्यादा फोकस सोल्यूशन पे नहीं करना कि यही पुट करना है, हम अपने तरीके से कर रहे हैं क्योंकि जर्नली जब भी आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि x को tan थीटा पुट कर दो. अगर देखो जैसे आपके पास हो कि x अगर आपके पास आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो हम हमेशा साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी मैं निकाल सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल सकती हूँ. तो मैं यहाँ पर पुट x इक्वल्स टू tan थीटा करके देखते हैं कि क्या बनता है. तो ये देखो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
-1 अपॉन tan थीटा। देखो सिंपली बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री ऑफ द +1, अगर वो नहीं आती तो बहुत मुश्किल है ये चैप्टर आपके लिए, ठीक है। ये नहीं, आगे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज सेकेंड स्क्वायर थीटा, secant square थीटा -1 अपॉन tan थीटा, राइट। नेक्स्ट इज, बस सिंपली आपने सॉल्व करते जाना है इसको। tan इनवर्स secant स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लोगे तो आपको secant थीटा -1 मिलेगा अपॉन tan थीटा, ठीक है। अब देखो इसको मैं कन्वर्ट करने लगी हूँ कॉस में। tan इनवर्स secant को लिख लो 1 अपॉन कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। कुछ नहीं किया, सिंपली चल रहा है क्वेश्चन जैसे हम 10th क्लास में करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, नेक्स्ट एलसीएम लोगे इसका, टेक द एलसीएम। इसको करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओ, tan इनवर्स टेक द एलसीएम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप देखो कॉस कॉस आपके कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर दो कॉस एंड कॉस को, तो ये आपके पास बचा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। अब देखो बेटा 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, मैंने आपको क्वेश्चन में बहुत बार बताया था। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। राइट डाउन दिस फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा बहुत काम आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज होंगी। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और अकेला साइन थीटा उसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। ये सारा कुछ हमने +1 में किया हुआ है, तो इसको मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करने वाली यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो नीचे इसको लिखेंगे हम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड नोट डाउन ऑल द थिंग्स, फॉर्मूलाज स्पेशली। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो बेटा ये क्या बना, यस व्हाट इज साइन अपॉन कॉस, tan थीटा बाई 2। अब देखो tan इनवर्स के साथ tan आ जाए तो ये तो सिर्फ थीटा बाई 2 बचने वाला है। अब लेकिन थीटा क्या था, व्हाट वाज थीटा, हमने x को क्या पुट किया था, tan थीटा, तो थीटा किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x के। तो जो आपकी ये जो आंसर था वो किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स x अपॉन 2। इसको x अपॉन 2 मत लिख देना, x अपॉन 2 का मतलब होता है थीटा, मतलब जो एंगल की बात कर रहे हो, यहाँ पे अपॉन 2 सबके नीचे है, मीन्स tan इनवर्स x अपॉन 2। सो दिस इज योर आंसर। तो जो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी tan इनवर्स, ये वाली, दिस वॉज योर सिंपलेस्ट फॉर्म, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स x अपॉन 2 के, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। जब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो आपने एक्स को सीकेंट थीटा पुट करना है। ये कुछ चीजें बेटा आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। जब आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, हमेशा tan, चाहे डेरिवेटिव में क्वेश्चन आ रहा है, चाहे इंटीग्रेशन में आ रहा है, चाहे इनवर्स में आ रहा है, जब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा हमेशा एक्स को सीकेंट थीटा पुट कर दो, बिकॉज आई नो दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू भी पहले निकाल लो, थीटा इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स x, क्योंकि आगे जाके आंसर तो हमने x में ही देना है ना सॉरी। सो यू हैव tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 मीन्स की सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड व्हाट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स, tan स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा, राइट। और 1 अपॉन tan थीटा को आप क्या लिखोगे बेटा, cot थीटा, ठीक है। अब देखो cot थीटा, tan इनवर्स cot थीटा आपके पास आ गया है, और cot थीटा आपका किसके इक्वल होगा, टेल मी, cot थीटा, बोलो बेटा cot थीटा किसके इक्वल होगा। cot थीटा को हम लिख सकते हैं ना, tan, बोलो बोलो बोलो, क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस थीटा लिख दें, 90 प्लस थीटा। तो ये नेगेटिव नहीं, ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में लिखना है, इसको कन्वर्ट करो, हाँ जी पॉजिटिव में लिखना है तो सीधा ही कन्वर्ट हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गए,
90 माइनस थीटा, 90 मीन्स पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या था आपका, सेकेंड इनवर्स एक्स. सो दिस इज योर आंसर, पाई बाय 2 माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6. Again question number 7, you are to convert in simplest form tan inverse of square root of 1 minus cos x upon 1 plus cos x. तो ऑलरेडी मैं आपको बेटा फॉर्मूलाज बता चुकी हूँ. 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्केयर x बाई 2 एंड 1. यहाँ पर कुछ पुट नहीं करना क्योंकि यहाँ पर x इंडिविजुअली गिवन नहीं है, इट इज़ रिलेटेड विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन एंड कॉस. तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाएंगे. और नीचे डिनोमिनेटर ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल. ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. tan इनवर्स ये आपके पास सिंपली ये बचा अपॉन cos x बाई 2 एंड व्हाट इज साइन अपॉन cos, साइन अपॉन cos इज tan x बाई 2, tan इनवर्स एंड tan विल बी कैंसल्ड आउट, सो आंसर इज x बाई 2. तो यहाँ पे कुछ पुट करने की भी जरूरत नहीं थी, जल्दी क्वेश्चन हो गया. कम टू द नेक्स्ट सम. अब देखो जब कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, तो इस केस में आप क्या करोगे, आप इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos के साथ डिवाइड करोगे. डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, क्योंकि मैंने इसको tan में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो आप इसको करो cos x के साथ cos x डिवाइड किया, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x tan x एंड सिमिलरली 1 प्लस tan x. तो अगर आप देखोगे 1 माइनस टैन थीटा 1 प्लस टैन थीटा किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू टैन, यस 45 माइनस थीटा. ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दोगे डायरेक्ट, थीटा नहीं आएगा सॉरी एक्स आएगा यहाँ पर. तो ये बेटा बहुत जल्दी सॉल्व हो गया. टैन इनवर्स एंड टैन, आंसर इज 45 माइनस एक्स. 45 को आप क्या लिखोगे, पाई बाय 4 माइनस एक्स. क्लियर, 45 डिग्री. सो तो यहाँ पर क्या, हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्रैमिंग करनी पड़ेगी कि मैंने ये स्टेप करना है तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो आप पेपर में सोचते ही रहोगे पता नहीं क्या आ गया. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्रैम करो बेटा फॉर्मूलाज +1 के भी एंड एज वेल एज +2 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के. राइट, कम टू द नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 9. नाइन्थ सम इज रिलेटेड टू अगेन द सेम टॉपिक, सिंपलेस्ट फॉर्म. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है. सेम क्वेश्चन आपको फिर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में मिलने वाला है, उसमें भी मिलेगा डिफरेंशियल में. ठीक है, जब भी आपके पास ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, मैंने आपको पहले बताया ना 1 माइनस एक्स स्केयर होगा तो आपने एक्स को साइन या कॉस पुट करना है. अब यहाँ पर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर हो गया तो यहाँ पर सिंपली आपने साइन कॉस नहीं पुट करना, आप यहाँ पर पुट करोगे एक्स को ए साइन थीटा. आप कॉस थीटा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर x को पुट कर दिया मैंने ए साइन थीटा अपॉन, देखना कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा. अब जिसको याद है वो तो बड़ी जल्दी कर देगा. ठीक है, ये बन गया आपके पास. तो इसके बाद देखो टैन इनवर्स ए साइन थीटा. अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ए स्केयर को रूट के बाहर ले आओ और अंदर बचा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा. अब देखो बेटा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होता है, यस टेल मी फास्ट. ए चलो यहाँ पर कैंसिल हो गया. 1 माइनस साइन स्केयर थीटा इज कॉस स्केयर थीटा. कॉस स्केयर थीटा को रूट से बाहर लेकर आओगे तो आपको मिलेगा कॉस थीटा. तो देखो सॉल्व हो गया ना, कॉस थीटा ये क्या बना, साइन अपॉन कॉस टैन थीटा. तो आंसर आपका सिर्फ क्या आ गया, थीटा. ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दो. तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, थीटा सबसे पहले साइन थीटा लिखोगे आप एक्स अपॉन ए, देन थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. राइट, सो ये जो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी ये आपकी किसके इक्वल आ गई, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. राइट, सो दिस इज योर आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन. अब बेटा थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे हम, वीडियोस की टाइमिंग भी मैं थोड़ी इंक्रीज करने लगी हूँ ताकि हमारा सिलेबस बहुत पीछे जा रहा है, तो अब थोड़ा हम फास्ट करेंगे. ठीक है, बहुत स्लो कर लिया हमने. नेक्स्ट इज टैन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब. क्योंकि अब मेरा काम ख़त्म हो गया है, मैंने आपको जो समझाना था समझा दिया है, अब आपकी प्रैक्टिस है. अगर आपने +2 में बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, बहुत बच्चे तो JEE वगैरह की तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन वो तभी आपका क्लियर होगा जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करोगे. ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या है, tan 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा.
अब यहाँ पे थोड़ा करके देखोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने यहाँ पे tan थीटा पुट करना है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला लर्न होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं tan इनवर्स 3a² a tan थीटा माइनस a³ tan³ थीटा अपॉन a³ माइनस 3a tan a² tan² थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे, सबसे पहले a को एलिमिनेट करोगे, tan इनवर्स a को एलिमिनेट कर दो, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, क्योंकि हमें tan 3 थीटा हमें याद नहीं करते, हमें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है इस फॉर्मूला की। तो ये आपके पास 3 थीटा आ गया, ठीक है। 3 थीटा आ गया, तो अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो थीटा की वैल्यू अब बेटा यहाँ से फाइंड आउट करोगे, x अपॉन a इक्वल्स टू tan थीटा एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन a। सो दिस इज़ योर आंसर। 3 थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, 3 tan inverse x upon a. This is your answer, right? So we have done I think 7 questions. Few will be given in your assignment. So thank you students, stay tuned, stay happy, stay at home. Thank you.